गर्मी लग रही है, गरम या ठंडा, ये सब रिलेटिव है। हेलो साइंस फैंस, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कैसे बताते हैं कि कोई चीज गरम है या ठंडी? हमारा टच करने का सेंस कमाल का है। हम इसका यूज करते हैं अपने आसपास की चीजों का टेम्परेचर फील करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि गरम और ठंडा रिलेटिव हो सकता है? जो एक पर्सन को गरम लगता है वो दूसरे को बिल्कुल सही लग सकता है। ये सब इस बारे में है कि हमारा दिमाग टेम्परेचर्स को कैसे कंपेयर करता है। जरा सोचो, जब तुम गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाते हो तो वो ठंडी और रिफ्रेशिंग लगती है, लेकिन अगर तुम वही आइसक्रीम सर्दी के दिनों में खाओगे तो वो उतनी ठंडी नहीं लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी आसपास के टेम्परेचर की आदी हो जाती है। हमारा टच सेंस आइसक्रीम के टेम्परेचर को एयर टेम्परेचर से कंपेयर करता है और हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि वो गर्म है या ठंडी, इस कंपैरिजन के बेस्ड पर। 3 बाल्टियों की कहानी, गरम, ठंडा और बिल्कुल सही। चलो एक फन एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है। तुम्हें 3 बाल्टियां चाहिए होंगी। एक में बहुत ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं, किसी बड़े से हेल्प लो, और एक में लूकवार्म पानी। अब एक हाथ ठंडे पानी में और दूसरा हाथ गर्म पानी में कुछ मिनट्स के लिए डालो। फील करो डिफरेंस। अब क्विकली दोनों हाथ लूकवार्म पानी में डालो। क्या फील होता है? तुम्हारा वो हाथ जो ठंडे पानी में था उसे लूकवार्म पानी गर्म लगेगा, लेकिन तुम्हारा वो हाथ जो गर्म पानी में था उसे लूकवार्म पानी ठंडा लगेगा। यह दिखाता है कि हमारा टच सेंस रिलेटिव है। ये सब कंपैरिजन के बारे में है। थर्मामीटर हीट वेव को मापना। तो हम टेम्परेचर को एक्यूरेटली कैसे मेजर करते हैं बिना अपने कभी कभी धोखा देने वाले टच सेंस पर रिलाई करें? यहीं पर थर्मामीटर्स काम आते हैं। थर्मामीटर सुपर टूल्स हैं जो हमें मेजर करने में हेल्प करते हैं कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। ये एक स्पेशल लिक्विड यूज करते हैं जैसे मर्क्यूरी या अल्कोहल, जो गर्म होने पर एक्सपैंड होता है और ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने क्लिनिकल थर्मामीटर देखा होगा जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए जब आप ठीक फील नहीं कर रहे होते। लैबोरेटरी थर्मामीटर साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये दोनों टेम्परेचर चेंजेस के साथ लिक्विड्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सेक्शन 4 हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे घूमना बहुत पसंद है। यह हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट्स की तरफ ट्रैवल करती है। और पता है क्या? हीट ट्रैवल करने के 3 मेन वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन एक मोलेक्युलर टैग के गेम जैसा है। इमेजिन करो कि तुम एक मेटल स्पून को कैंडल की फ्लेम के ऊपर पकड़े हुए हो। फ्लेम की हीट स्पून के मॉलिक्यूल्स को तेजी से वाइब्रेट कराती है। ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फिर अपने नेबर से टकराते हैं, हीट एनर्जी को स्पून के अलोंग पास करते हैं। यही कंडक्शन है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में हीट ट्रांसफर के बारे में है, जैसे पानी और एयर। एक बर्तन में पानी उबलने के बारे में सोचो। नीचे का पानी पहले गर्म होता है और लेस डेंस हो जाता है। ये गर्म पानी ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे सिंक होता है गर्म होने के लिए। ऊपर उठने और नीचे सिंकिंग का ये कंटिन्यूअस साइकिल कन्वेक्शन कहलाता है। रेडिएशन ही एक ऐसा वे है जिससे हीट एम्प्टी स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, जैसे सन से अर्थ तक। ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जैसे लाइट और रेडियो वेव्स। तुम सन की वार्मथ अपनी स्किन पर रेडिएशन की वजह से फील करते हो। सेक्शन 5, सर्दियों में कोजी रहना। साइंस कैसे मदद करती है? यह समझना कि हीट कैसे ट्रैवल करती है हमें सर्दियों में गर्म रहने में हेल्प करता है। हम वुलन कपड़े पहनते हैं क्योंकि वुल एक अच्छा इंसुलेटर है। ये अपने फाइबर्स के बीच एयर को ट्रैप करता है और एयर हीट का पूर कंडक्टर है। ये ट्रैप्ड एयर हमारी बॉडी हीट को एस्केप होने से रोकती है, हमें गर्म और टोस्टी रखती है। हम सर्दियों में कपड़ों की लेयर्स भी पहनते हैं। हर लेयर एयर की एक लेयर ट्रैप करती है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसलिए मल्टीपल थिन लेयर्स एक सिंगल थिक लेयर से ज्यादा गर्म हो सकती है। सेक्शन 6,
क्यूरियस रहो, हीट की दुनिया एक्सप्लोर करना। तो ये रहा साइंस एक्सप्लोरर्स। हमने सीखा कि गर्म और ठंडा रिलेटिव हैं, थर्मोमीटर्स कैसे एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करते हैं, और हीट ट्रैवल करने के अमेजिंग वेज। याद रखो, साइंस हमारे चारों तरफ है, डिस्कवर्ड होने का वेट कर रही है। क्वेश्चंस पूछते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, और सबसे जरूरी, साइंस के साथ फन करते रहो। कभी सोचा है कि चीजें गर्म या ठंडी क्यों होती हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। यह सब हीट की वजह से होता है। हीट या ऊष्मा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीट एक तरह की एनर्जी है। यह एनर्जी हमें सूरज से मिलती है, और यह हमारे चारों ओर की हर चीज में होती है। यह गर्म चीजों से ठंडी चीजों की तरफ जाती है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी से पिघलती है, वैसे ही हीट हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बढ़ती है। एक कप गर्म कोको का सोचो। जब आप सर्दियों में गर्म कोको पीते हैं, तो आपको एक आरामदायक गर्मी का एहसास होता है। कोको अपने आसपास की हवा से ज्यादा गर्म है, इसीलिए हीट कोको से हवा में जाती है। तो हीट कोको से हवा में जाती है, इससे कोको ठंडा होता है और हवा थोड़ी गर्म। इससे कोको ठंडा होता है और हवा थोड़ी गर्म। यही कारण है कि आपका कोको धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं कि चीजें गर्म या ठंडी क्यों लगती हैं। जब आप किसी चीज को छूते हैं, तो हीट का आदान प्रदान होता है। जब कुछ गर्म लगता है, तो मतलब हीट आपके हाथ में आ रही है। जैसे जब आप एक गर्म कप को छूते हैं, तो हीट आपके हाथ में प्रवेश करती है। गर्म चूल्हे को छूने के बारे में सोचो। आउच! ये इसलिए होता है क्योंकि हीट बहुत तेजी से आपके हाथ में आती है। हीट चूल्हे से आपके हाथ में जल्दी से आती है और दर्द होता है। ये हीट का तीव्र आदान प्रदान है। जब कुछ ठंडा लगता है, तो मतलब हीट आपके हाथ से जा रही है। जैसे जब आप बर्फ को छूते हैं, तो हीट आपके हाथ से बर्फ में चली जाती है। एक बर्फ के टुकड़े को छुओ, बर्फ। ये इसलिए होता है क्योंकि हीट आपके हाथ से निकलकर बर्फ में चली जाती है। हीट आपके हाथ से निकलकर बर्फ में चली जाती है। यही कारण है कि बर्फ को छूने पर ठंड का एहसास होता है। हीट का ये आदान प्रदान हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम हीट को देख नहीं सकते, लेकिन उसे नाप सकते हैं। हम टेम्परेचर नाम की चीज का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है। हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से नापते हैं। सेल्सियस स्केल पर पानी 0 डिग्री पर जमता है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। सेल्सियस स्केल हमें टेम्परेचर को समझने और तुलना करने में मदद करता है। जैसे गर्मी के दिन में 30 डिग्री हो सकता है, सर्दी के दिन में -5 डिग्री हो सकता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी ज्यादा गर्मी। जितना कम टेम्परेचर, उतनी ज्यादा ठंड। हम टेम्परेचर कैसे नापते हैं? हम थर्मामीटर नाम के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर अलग अलग आकार और साइज के होते हैं। कुछ थर्मामीटर डॉक्टर और नर्स इस्तेमाल करते हैं। इन्हें क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ये शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। दूसरे थर्मामीटर लेबोरेटरी में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। ये लिक्विड और दूसरी चीजों का टेम्परेचर नापते हैं। आप घर पर भी एक आसान थर्मामीटर बना सकते हैं। आपको एक साफ शीशे का जार, पानी, फूड कलर, एक स्ट्रॉ और थोड़ी मिट्टी चाहिए। पहले जार को पानी से भरें, कुछ बूंदें फूड कलर की डालें, फिर स्ट्रॉ को जार में डालें। ध्यान रखें कि स्ट्रॉ नीचे न छुए। मिट्टी से जार के मुंह को स्ट्रॉ के चारों ओर बंद कर दें। आपका थर्मामीटर तैयार है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी फैलेगा और स्ट्रॉ में ऊपर जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो पानी सिकुड़ेगा और स्ट्रॉ में नीचे जाएगा। सेक्शन 5, टेम्परेचर लेना। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। थर्मामीटर का इस्तेमाल करना आसान है। मान लीजिए हम शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए एक क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले थर्मामीटर को रबिंग अल्कोहल से साफ करें। थर्मामीटर को हिलाकर नीचे करें ताकि अंदर का लिक्विड नीचे आ जाए। फिर थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखें और 1 या 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर लें। समय पूरा होने के बाद ध्यान से थर्मामीटर को निकालें और टेम्परेचर पढ़ें। जिस नंबर पर लिक्विड रुकता है वो आपका शरीर का टेम्परेचर है। इस्तेमाल के बाद थर्मामीटर को फिर से साफ करना याद रखें। सेक्शन 6, हीट का सफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
हीट एनर्जी के ये 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करती है। हीट अलग अलग तरीकों से ट्रैवल कर सकती है। एक तरीका है कंडक्शन। कंडक्शन तब होता है जब हीट किसी सॉलिड चीज से होकर जाती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब हीट एनर्जी एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर होती है। कंडक्शन तब होता है जब हीट किसी सॉलिड चीज से होकर जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गर्म धातु को छूते हैं तो हीट आपके हाथों में ट्रांसफर हो जाती है। एक चूल्हे पर धातु के चम्मच को गर्म करने के बारे में सोचो। जैसे ही चम्मच गर्म होता है, हीट चम्मच के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रैवल करती है। हीट चूल्हे से चम्मच तक जाती है, जिससे वो गर्म हो जाता है। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तब होता है जब हीट लिक्विड और गैस से होकर जाती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब गर्म लिक्विड या गैस ऊपर की ओर उठती है और ठंडी लिक्विड या गैस नीचे की ओर जाती है। कन्वेक्शन तब होता है जब हीट लिक्विड और गैस से होकर जाती है। एक बर्तन में पानी उबालने के बारे में सोचो। जैसे ही पानी गर्म होता है, गर्म पानी ऊपर की ओर उठता है और ठंडा पानी नीचे की ओर जाता है। एक बर्तन में पानी उबालने के बारे में सोचो। हीट पानी से होकर जाती है, जिससे वो गर्म और बुदबुदाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा पानी समान रूप से गर्म नहीं हो जाता। हीट पानी से होकर जाती है, जिससे वो गर्म और बुदबुदाता है। कन्वेक्शन की वजह से हीट पूरे लिक्विड में फैल जाती है। आखिर में हीट रेडिएशन से भी ट्रैवल कर सकती है। रेडिएशन वो तरीका है जिससे हीट सूरज से धरती तक आती है। यह प्रक्रिया बिना किसी माध्यम के होती है, यानी हीट सीधे वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है। रेडिएशन वो तरीका है जिससे हीट सूरज से धरती तक आती है। हम सूरज की गर्मी को महसूस करते हैं, भले ही हम उसे छू नहीं रहे। यह हीट वेव्स के रूप में ट्रैवल करती है और जब यह हमारी त्वचा से टकराती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है। हम सूरज की गर्मी को महसूस करते हैं, भले ही हम उसे छू नहीं रहे हैं। रेडिएशन की वजह से हीट सीधे हमारे पास आती है और हमें गर्मी का एहसास होता है। इस तरह कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से हीट ट्रैवल करती है और हमें गर्मी का एहसास कराती है। सेक्शन 7, गर्मी महसूस करना, हमारे शरीर की तापमान पर प्रतिक्रिया। जब हम बाहर होते हैं और तापमान बहुत अधिक होता है तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। हमारे शरीर टेम्परेचर के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यह संवेदनशीलता हमें गर्मी और ठंड दोनों से बचाने में मदद करती है। हमारी त्वचा में खास नर्व एंडिंग्स होती है जो गर्मी और ठंड को महसूस कर सकती है। ये नर्व एंडिंग्स हमारे शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो ये नर्व एंडिंग्स हमारे दिमाग को एक मैसेज भेजती है। यह मैसेज बहुत तेजी से भेजा जाता है ताकि हम तुरंत प्रतिक्रिया कर सकें। हमारा दिमाग फिर हमें अपना हाथ हटाने के लिए कहता है। यह एक सुरक्षा तंत्र है जो हमें जलने से बचाता है। हमारे शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करने के भी तरीके होते हैं। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमारा शरीर पसीना छोड़ता है। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा करने का एक प्राकृतिक तरीका है। पसीना आने से हमें ठंडक मिलती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हमें बहुत ठंड लगती है तो हम कांपते हैं। कांपना हमारे शरीर का एक और तरीका है जिससे हम गर्मी उत्पन्न करते हैं। कांपने से हमें गर्मी मिलती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर को ठंड से बचाने में मदद करती है। इस प्रकार हमारा शरीर तापमान के प्रति विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया करता है ताकि हम सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। सेक्शन 8, कंडक्टर और इंसुलेटर पदार्थ और ऊष्मा। कुछ पदार्थ हीट को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इन पदार्थों को कंडक्टर कहते हैं। तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुएं हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। इसलिए खाना पकाने के बर्तन अक्सर धातु के बने होते हैं। दूसरे पदार्थ हीट को आसानी से अपने अंदर से नहीं गुजरने देते हैं। इन पदार्थों को इंसुलेटर कहते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक और रबर हीट के अच्छे इंसुलेटर हैं। ये चीजों को गर्म या ठंडा रखने में मदद करते हैं। जैसे एक थर्मस फ्लास्क इंसुलेशन का इस्तेमाल करके पेय पदार्थों को ज्यादा देर तक गर्म या ठंडा रखता है। सेक्शन 9, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना। गर्मी बनाम सर्दी। हम मौसम के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं।
जो सूती जैसे सांस लेने वाले कपड़ों से बने होते हैं। ये कपड़े हमारे शरीर को सांस लेने और ठंडा रहने देते हैं। सर्दियों में हम गहरे रंग के परतदार कपड़े पहनते हैं जो ऊनी जैसे गर्म कपड़ों से बने होते हैं। ये कपड़े हीट को ट्रैप करने और हमें गर्म रखने में मदद करते हैं।